नयनतारा में हम सबको बताया कि नयन जो है वो सुरजू की जान बचाने के लिए अपना जो व्रत है वो उसे आधा ही छोड़कर चली आती है, बल्कि वो जो है वो भगवान शिव की जो मूर्त है वो वहां से लेकर वो सुरजू के कमरे में चली जाती है। और सुरजू वो देखती है कि जो नाग है, नागराज जो है वो सुरजू के ऐसे पूरे ऐसे फेस पे आ चुका है, तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो शंख बजाकर शंख का जो नाद है वो करती है। और वो उसकी वजह से वो जो नागराज है वो सुरजू को बिना कुछ किए वो यहाँ पर नयन के पास आते हैं। नयन को वो पूरा घेर लेते हैं और नयन के हाथ में जो भगवान शिव की जो पिंड है वहां पर वो जाके बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। तो सब लोग जो है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सुरजू जो है वो कहता है कि इसके पीछे बिल्कुल भी कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ये कोई चमत्कार ही है। तो ऐसे वो आधी जो रह चुकी जो पूजा है वो पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शावली जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा है। वो लता को कहती है कि तुमने सुरजू की जान लेने की कोशिश की, बल्कि मैंने तुम्हें ये करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला था। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम सुरजू और नयन के बीच में दरार लाकर खड़ी करोगी, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हो। तो वो शावली जो है वो लता को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन लता जो है वो कहती है कि नहीं, जो तुम चाहती हो वो मैं वैसे ही करके रहूंगी। तो लता जो है वो नीचे जाती है और वो कहती है कि जब ये कहा गया था कि जो दूध और जो भी प्रसाद है जो शाम के लिए नागराज के लिए रखा गया था वो अगर बाहर रखना था, तो ये जानबूझकर प्रसाद जो है वो तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बेडरूम के, तुम्हारे सिर के पीछे कैसे आ गया। तो वो पूरा इल्जाम जो है वो नयन पर लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सब लोग जो है वो भी नयन का साथ देते हैं और पूजा के लिए वहां पर ही बैठे रहते हैं। यहाँ पर सुरजू जो है वो फिर से थोड़ा नाराज हो जाता है कि उसकी माँ जो है वो रो रही थी, उसे बुरा लगा है। तो वो नयन से रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम्हें मेरे चेहरे पर हंसी लौटानी है तो तुम्हें मेरे माँ के चेहरे पर हंसी पहले लौटानी होगी। तो नयन जो है वहां पर टेंशन में आ जाती है कि वो किस तरह से समझाए कि ये जो जिसे माँ मान रहा है वो उनकी माँ नहीं है। तो अब ये कहानी आगे क्या नया मूड लाती है सब देखते रहेंगे, लेकिन तब तक कीप वॉचिंग एंटरटेनमेंट फैबुला।